नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। साथियों, 23 अगस्त हमारे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस? 23 अगस्त 2023 की तारीख को हमारे भारत के इसरो का चंद्रयान-3 मिशन सफल हुआ था। इसरो का चंद्रमा की सतह पर पहला कदम पड़ा था। साथियों, हमारे भारत का चंद्रमा पर पहला कदम पड़ा था 23 अगस्त 2023 को। इसी कारण हमारे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में भी पूछा गया था प्रश्न कि भारत हमारा चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौवा देश बना। साथियों, तो चौथा देश हमारा भारत बन गया चंद्रमा पर कदम रखने वाला। आइए आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है मोहम्मद सालाह ने। मोहम्मद सालाह इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखे रहिएगा। लिवरपूल टीम के खिलाड़ी हैं, लिवरपूल टीम के खिलाड़ी हैं। और अगर देश पूछ लिया जाए तो मिस्र देश के खिलाड़ी हैं। साथियों, इन्हें पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी हाल ही में 2025 में प्रदान किया गया है। और इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने एक इतिहास भी बनाया। साथियों, एक ही टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्डन बूट जीता, गोल्डन बूट, बेस्ट प्लेस मेकर का अवार्ड जीता, बेस्ट प्लेस मेकर का अवार्ड जीता, और तीसरा प्लेयर ऑफ सीजन का अवार्ड भी जीता। प्लेयर ऑफ सीजन का अवार्ड जीत करके इन्होंने इतिहास बना दिया। मोहम्मद साला, मिस्र, और टीम का नाम लिवरपूल। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, प्रवासी श्रमिकों के वापसी के लिए श्रम श्री योजना किसने शुरू किया है? श्रम श्री योजना शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्य में वापस बुलाने के लिए श्रम श्री योजना की शुरुआत की गई। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने आह्वान किया, अपील किया कि आप दूसरे राज्य में रोजगार के लिए मत जाइए, श्रमिक के रूप में, मजदूर के रूप में आप दूसरे राज्यों में मत जाइए, अपने ही राज्य में रहिए, पश्चिम बंगाल में रहिए। और आपको जब तक रोजगार नहीं मिलता है, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, तब तक 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, श्रम श्री योजना, बेरोजगारों को नौकरी न मिलने तक 5,000 प्रति माह दिया जाएगा। आप दूसरे राज्य में या दूसरे देश में नौकरी के लिए मत जाइए। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, ईपीएफओ ने जून 2025 में रिकॉर्ड कितने शुद्ध पेरोल जोड़े? शुद्ध पेरोल का मतलब हुआ कि सदस्यता ग्रहण कराई। सदस्यता ईपीएफओ ने कुल 21.89 लाख सदस्यता दर्ज कराया। साथियों, ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता, रिकॉर्ड सदस्यता हुई है 21.89 लाख सदस्यता हुई है। सदस्य जुड़े हैं, जिसे कहा जाता है शुद्ध पेरोल। यह ग्रोथ की बात करें, कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो 9.14% वार्षिक वृद्धि हुआ है पिछली वर्ष की अपेक्षा। ये भी याद रखिएगा। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, आधार आधारित ई केवाईसी के लिए यूआईडीएआई ने किसके साथ समझौता किया? उत्तर हो जाएगा स्टारलिंक। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक और यूआईडीएआई में समझौता हुआ है आधार आधारित ई केवाईसी करने के लिए। ई केवाईसी क्या होता है साथियों? ई से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, और केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है कोई भी बैंक या संस्थान किसी भी सदस्य को कि वो हमारे सदस्य हैं कि नहीं है, ये जानने के लिए केवाईसी करती है। नो योर कस्टमर, ये सिर्फ बैंकिंग से संबंधित नहीं साथियों, किसी भी संस्थान से संबंधित है। ई लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी होगा। इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी आधार आधारित करने के लिए यूआईडीएआई ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया है। उत्तर यहां देख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा डी। साथियों, ऑप्शन में एक दिख रहा है आपको स्काई रूट, इसके बारे में थोड़ा बात याद रखिएगा। 2018 ईस्वी में इसका गठन हुआ। ये हमारे भारत की निजी स्पेस एजेंसी है। जैसे स्पेस एक्स एलन मस्क की निजी स्पेस एजेंसी है, ऐसे ही हमारे भारत की निजी स्पेस एजेंसी है। एक आप कह सकते हैं यूनिकॉर्न है एजेंसी, यूनिकॉर्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर हैदराबाद में है।
हैदराबाद। स्काई रूट 2018 स्थापना, निजी स्पेस एजेंसी और यूनिकॉर्न कंपनी भी है साथियों, यूनिकॉर्न कंपनी भी है। नासा आप जानते हैं अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी है, इसरो हमारे भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी है। UIDAI ये क्या करता है, ध्यान रखिएगा, UIDAI आधार कार्ड बनाने वाली सर्वोच्च संस्थान है, आधार कार्ड बनाने वाली सर्वोच्च संस्थान है, रेगुलेशन के संस्थान है, एकमात्र संस्थान है। इसके प्रमुख अगर पूछा जाए वर्तमान में, इसके प्रमुख वर्तमान में भुवनेश कुमार हैं, भुवनेश कुमार UIDAI के CEO हैं वर्तमान में। अगर पूछे प्रथम कौन है या आधार कार्ड के जनक कौन, प्रथम UIDAI के अध्यक्ष या आधार कार्ड के जनक कौन है, तो नंदन नीलेकड़ी, नंदन नीलेकड़ी साहब, नंदन नीलेकड़ी, नंदन नीलेकड़ी साहब इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक भी थे, ये भी याद रखिएगा। इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक नंदन नीलेकड़ी ने आधार कार्ड का स्थापना किया। अगर पूछा जाए कि देश में पहला आधार कार्ड किसका बना था, तो 29 सितंबर 2010 में महाराष्ट्र की एक महिला जिसका नाम है रंजना सोनावाने का देश में पहला आधार कार्ड बना था। रंजना सोनावाने का देश में पहला आधार कार्ड बना था, कहाँ की है, महाराष्ट्र की। कब बना था, 29 सितंबर 2010 ईस्वी को बना था। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है। अभी हमारे भारत ने सऊदी अरब के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया है, याद रखिएगा। भारत और सऊदी अरब किस मामले में समझौता हुआ, समुद्री सहयोग मामले में समझौता हुआ। ऐसे प्रश्न पूछ देता, भारत और पोलैंड में किससे रिलेटेड समझौता हुआ है। भारत ने अभी हाल ही में कृषि क्षेत्र में किससे समझौता किया है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में किससे समझौता किया है। इसी प्रकार से पूछ देगा, समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने किससे समझौता किया है, सऊदी अरब। कुछ बातें याद रखिएगा, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सऊदी अरब की राजधानी है, यहाँ की मुद्रा है रियाल। और यह हमारे भारत का पांचवा सबसे बड़ा भागीदार देश है, व्यापारिक भागीदार देश है। सऊदी अरब पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हमारा कौन सा है, पार्टनर कौन सा है, सऊदी अरब। अब अगर आप बता रहे गुरुजी कि पांचवा है तो पहला कौन है, तो याद रखिएगा वही देश जिसने अभी हाल ही में हमारे देश के निर्यात पर 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हमारा भारत है, भागीदार हमारा भारत है। यानी कि सबसे बड़ा फर्स्ट हमारा व्यापारिक भागीदार, सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है, सबसे बड़ा ट्रेडिशनल पार्टनर अमेरिका है, USA है। सबसे ज्यादा आयात और निर्यात दोनों चीज हम किससे करते हैं, अमेरिका से करते हैं। और सेकेंड अगर पूछ दे, सेकेंड तो चीन हो जाएगा, चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। लेकिन अगर पूछे हम सबसे ज्यादा आयात किससे करते हैं, तब चीन आप उत्तर करिएगा। आयात चीन से करते हैं और आयात निर्यात दोनों मिला के यानी ट्रांजेक्शन हम करते हैं सबसे ज्यादा अमेरिका से। यही वजह है कि अमेरिका को अभिमान है साथियों। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद नगर का नाम बदल करके रखा गया। तो सबसे ज्यादा शहरों का नाम कहाँ बदला जाता है, ऐसा प्रदेश है हमारा प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में साथियों, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में जलालाबाद एक नगर था जिसका नाम बदल के परशुराम पुरी कर दिया गया, परशुराम पुरी कर दिया गया। क्यों किया गया है, तो माना जाता है हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार परशुराम की जन्मस्थली है, परशुराम भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। कौन सी जगह, तो जलालाबाद शाहजहांपुर। इसी का नाम इसी कारण से बदला गया साथियों। क्या कर दिया गया है, जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। किस जिले में पड़ता है, तो आप याद रखेंगे शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल मॉड्यूल किस कक्षा के लिए जारी किया है। देखिएगा साथियों, उत्तर हो जाएगा कक्षा 3 से लेकर के 12 तक। कक्षा 3 से लेकर के 12 तक के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ये क्लास आप याद रखिएगा, कक्षा 3 से 12 तक एनसीईआरटी ने घोषणा किया है।
8वां करंट अफेयर पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष आतंकवाद पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद पीड़ित दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 21 अगस्त को हर साल आतंकवाद पीड़ित दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश में आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है, जिस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। साथियों, आतंकवाद पीड़ित दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। किसने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की 2017 में 21 अगस्त को। आतंकवाद से जो लोग पीड़ित हैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए दिवस ये मनाया जाता है। यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के 6 अंगों में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे लघु संसद भी कहा जाता है। साथियों, अगर पूछ ले कि इसके 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो फिलोमेन यंग। फिलोमेन यंग 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं। किस देश से हैं? तो कैमरून देश है, कैमरून देश से है फिलोमेन यंग। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन 2023-24 में कितना रहा? उत्तर हो जाएगा 44.95 लाख टन। 44.95 लाख टन हमारे देश में कुल मत्स्य उत्पादन हुआ, समुद्री मत्स्य उत्पादन हुआ, जो पिछले साल की अपेक्षा 8.9% वृद्धि को दर्शाता है। 8.9% वृद्धि को दर्शाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश शीर्ष मत्स्य उत्पादन राज्य है। अगर दुनिया में पूछा जाए विश्व में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन कौन करता है पहले पर, तो उत्तर हो जाएगा चीन। चीन सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करता है और हमारा भारत सेकेंड पर है। सेकेंड दुनिया में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन हमारा भारत करता है। मछली से कुछ और प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर आता है। साथियों, मछली, मत्स्य जिसका तत्सम होता है, मत्स्य मत्स्य अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थोलॉजी कहलाता है। वहीं मत्स्य पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन यानी मछली पालने की जो संस्कृति है, कल्चर है, इसे पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। अच्छा, अगर पूछे कि मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चली थी? मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चली थी? तो उत्तर हो जाएगा नीली क्रांति। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति चली थी। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार हमारे भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा? जीडीपी वृद्धि दर है साथियों, देखिएगा उत्तर हो जाएगा 6.8%। S&P जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसने कहा हमारे भारत का जीडीपी 2025-26 में 6.8% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा। जीडीपी को विकास दर भी कहते हैं, आर्थिक वृद्धि दर भी कहते हैं। साथियों, कुछ बातें और याद रखिएगा। विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं के अनुसार, विश्व बैंक प्लस अन्य जितना भी नाम दे देगा, उन्होंने अनुमान लगाया है 6.3% रहेगा। विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं ने 6.3% हमारे भारत की जीडीपी वृद्धि दर बताई है। अगर पूछे कि आईएमएफ के अनुसार, तो आईएमएफ ने कहा है कि 6.4% भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी। और हमारे भारत के आरबीआई ने, हमारे भारत का केंद्रीय बैंक ने बताया है कि 6.5% रहेगा। 6.5% हमारे देश की आर्थिक वृद्धि दर 2025-26 में रहेगी। 11वां करंट अफेयर पूछा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें 30 दिन तक हिरासत में रहने के बाद अपना पद छोड़ना होगा। यह कानून किस पर लागू नहीं होगा? देखिएगा साथियों, मंत्री पर लागू होगा, मुख्यमंत्री पर लागू होगा, प्रधानमंत्री पे लागू होगा, राष्ट्रपति पे ये लागू नहीं होगा। यह साथियों एक विधेयक है, संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया। लोकसभा में किसने पेश किया? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। क्या है कि अगर कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उसके ऊपर 5 वर्ष से ज्यादा का सजा, 5 वर्ष से ज्यादा का सजा अगर मिला है न्यायपालिका से, जिसके तहत वह 30 दिन तक लगातार, इसी के अंतर्गत 30 दिन तक लगातार वह जेल में रहता है, उसको बेल नहीं मिलता है, बाहर नहीं आता है,
तो 31वें दिन उसे अपने मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र देना होगा 31वें दिन। 30 दिन तक जेल में रहने के बाद 31वें दिन त्यागपत्र देना है। और किस अपराध पे? तो 5 वर्ष से ज्यादा के अपराध पर, 5 वर्ष से ज्यादा अगर उनको सजा मिला है तो उस मामले में। दूसरी बात, संविधान में कुछ अनुच्छेद भी इसमें संशोधित हो जाएंगे साथियों, जब ये प्रावधान जुड़ेगा। ये तो अभी लोकसभा में पेश हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी तो उसके बाद 3 अनुच्छेदों में संशोधन होगा। पहला होगा अनुच्छेद 75A में, अनुच्छेद 75A में 5A जोड़ा जाएगा, 5A जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 164 में 4A जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 239AA जो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, इन तीनों में संशोधन होगा इसको लागू करने के बाद। 12वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, दुनिया में सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध जज फ्रैंक कैफियो का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? याद रखिएगा, यूएसए। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका देश के ये जज थे और बहुत प्रसिद्ध जज थे। अमेरिका में तो प्रसिद्ध थे ही, पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध थे। इनको सबसे अच्छा जज की उपमा दी गई है। इनका अभी हाल ही में डेथ हो गया साथियों। ये था आज का 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो साथी नए हैं उन सभी का स्वागत है, अपने चैनल से जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन को अलाउ कर लीजिए। नोटिफिकेशन अलाउ करने से साथियों आपको कोई भी वीडियो अपलोड होने पर चैनल पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सूचित किया जाएगा। बाकी साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।